जी हाँ दोस्तों, तो शाह का ऑपरेशन लोटस हुआ फुस। नया ट्विस्ट, सांसदों का दावा तो निकला ही फर्जी। इधर हाथ से निकलता निकलता मैदान देख शुवेंदु की बौखलाहट तो जरा देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा था मानो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होने वाली है। तोड़ दिया गया, मसल दिया गया, खत्म हो गया मामला। टीएमसी टूट गई, बिखर गई। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बस सफल हो गया, अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अब अचानक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे खेल का गणित बदल दिया है। वो 20 सांसदों वाला आंकड़ा क्या है, उस पर अपडेट तो आपको आगे बताएंगे। और उस आंकड़े पर कैसे सवाल उठने लगा और बीजेपी और बागी खेमे ने जीत का जश्न शायद थोड़ा जल्दी मनाना शुरू कर दिया था, अब उल्टा पड़ गया। और उसके बाद बौखलाहट देखिएगा शुवेंदु की। सब कुछ आपको बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। देखिए ना आप, महुआ मोहित्रा का ये ट्वीट है। तो कोलकाता पुलिस रात 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है, दरवाजा तोड़ती है, 90 मिनट तक तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी जब्त नहीं हुआ। ये तो 100% बदले की भावना है। बीजेपी सब कुछ आजमा रही है, डराने धमकाने पैसे के दम पर। कृति आजाद क्या कहते हैं सुनिए दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी विरोधाभासी और दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। सुबह 3 बजे बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया। उनके घर के सारे ताले तोड़ दिए गए। दूसरी मंजिल से लेकर छत तक कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जिसकी तलाशी नहीं ली गई। यह ऑपरेशन 90 मिनट तक चला, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक। आखिर में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उन्होंने ममता दीदी के घर भी ऐसा ही किया था। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। तो फिर अमित शाह के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को डराया है, धमकाया है, पुलिस को भी धमकाया है। उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। क्यों? क्या देश का कानून सभी के लिए बराबर नहीं है? खैर दोस्तों, इस पूरे विवाद के सबसे दिलचस्प पहलू बागी खेमे की पूरी रणनीति एक ही दावे पर फिलहाल टिकी हुई थी। दावा था 20 सांसदों का। लेकिन अब जयनगर से इधर टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने, उन्होंने भी सामने आके जो सवाल उठाए उसने भी कही, जो कि पूरा गेम नंबर ही हिला डाला। वैसे दोस्तों, कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ी जीत चुनाव जीतने से नहीं बल्कि अपनों को साथ रखने से मिलती है। और पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी जिस मुसीबतों से घिरी हुई हैं, अब उस कहानी का शायद रुख बदलने लगा है। सारा जोड़ तोड़, सारी जितनी भी आजमाइश थी वो उससे पार हो रही है टीएमसी। और इधर सारा सिस्टम डरा के, धमका के, पावर दिखा के, बावजूद इसके अभी तक अता पता नहीं है उन 20 सांसदों के दावों का कि भाई दस्तखत कहां दिया, कहां नहीं दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए इस बीच एक राहत की खबर आई। पिछले कई दिनों से बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी कि टीएमसी के सांसद बड़ी संख्या में बागी खेमे के साथ जा चुके हैं और पार्टी पर बड़ा संकट है। लेकिन इस बीच जयनगर से टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने भी जो कहा, इसने पूरे मामले को, उसका रुख ही बदल दिया। प्रतिमा मंडल का नाम उन सांसदों में भी शामिल था जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि उन्होंने बागी खेमे के समर्थन वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन प्रतिमा मंडल ने साफ शब्दों में कहा सामने आकर कि किसी भी ऐसे दस्तावेज पर साइन नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बागी खेमे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सही में 20 सांसद उनके साथ हैं तो फिर सभी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? डर किस बात का है? आखिर जो है जोड़ तोड़ कर लिया जाए, डरा लिया जाए, इन्हें खींच लिया जाए। इतने दिनों में वक्त इसीलिए लिया जा रहा है, दिन इसीलिए खींचे जा रहे हैं। और उधर ममता के सांसद बीजेपी के खिलाफ या मानो लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि विकल्प उनके पास क्या है ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वरना अगर बगावत की होती और खुलकर मुकाबले में खड़े होते तो आके सीधा ऐलान कर देते। ममता क्या अलग गुट तैयार हो जाता, वो हस्ताक्षर वाला जाके हमने स्पीकर को दे दिया। कहाँ है भाई साहब? इतनी ताखीर का मतलब क्या है? उधर कार्रवाई, लगातार एक्शन, रात के अंधेरे में घरों का ताला वाला तोड़ के तलाशी, FIR दर्ज। तो संकेत कुछ और मिल रहे हैं, जो कि ये कि ऐसा कर दो कि वो गुट तैयारी हो, ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो कि
उन्हें आना ही पड़े इधर। दोस्तों यही से कहानी में नया ट्विस्ट भी आया, जो कि प्रतिमा मंडल का बयान भी वैसे ही था। राजनीति में कई बार पूरी बाजी सिर्फ नंबर पर ही टिकी होती है, और अगर वो नंबर ही संदिग्ध हो जाए तो राजनीति कमजोर पड़ जाती है, रणनीति भी सारी धरी की धरी रह जाती है। बीजेपी के साथ संभवतः यही हो रहा है। प्रतिमा मंडल के बयान सुनने में एक साधारण जरूर लग सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका महत्व बड़ा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बागी खेमे की पूरी ताकत एक ही दावे पर टिकी है। 19 सांसद, 20 सांसद, उनका समर्थन, और जबकि कथित सूची में शामिल एक सांसद खुद सामने आकर दावे पर सवाल उठा रही है, और एक एक कर अब उठाने लगे हैं। आपने शत्रुघ्न सिन्हा को भी सुना होगा, आपने इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो कि खुलकर उन्होंने कहा कि मेरी कोई रजामंदी इसमें है नहीं, किसने क्या किया है इससे कोई वास्ता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से पूरे नंबर गेम पर सवाल खड़े होने लगे हैं, और यही वजह है कि अब पहली बार ममता बनर्जी के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल लगातार कि मानो तृणमूल कांग्रेस का खेल खत्म हो गया, बिखर गई पार्टी, ममता को तोड़ दिया गया, और जहां कांग्रेस में विलय वहां उस बात पे भी अटकलें, लेकिन वो भी कि भाई पार्टी अपना अस्तित्व थोड़ी ना छोड़ेगी। रही बात साथ की, तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, एक साथ होंगे। दोस्तों वैसे पूरा घटनाक्रम आपको पता ही है। काकोली घोष ने जो जिस तरह से दावा किया था कि उनके साथ टीएमसी के 20 सांसद हैं, और वो सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का समर्थन पत्र भी उन्हें सौंप चुके हैं, और ये दावा पूरी तरह सच साबित हो जाता तो मामला सिर्फ कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने तक सीमित नहीं रहता। तब ये लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी के अस्तित्व की लड़ाई बन जाती, क्योंकि लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दलबल कानून के तहत किसी भी गुट को अयोग्यता से बचने के लिए 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों का समर्थन, और उसी पर बीजेपी उसी नंबर गेम के पीछे पड़ी हुई है। सांसद अगर बगावत की खबर भी है तो 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन जो कोशिश ये है कि टीएमसी को तोड़ना बीजेपी का मकसद कथित तौर पर, उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार ऑपरेशन का दिन खिंच रहा है, तारीखें बदल रही हैं, कार्रवाई का रुख बदल रहा है, अलग अलग तरह से कोशिशें जारी हैं। लेकिन बावजूद इसके ममता अंदर ही अंदर खेल कर रही हैं। पूरा गणित जो है अब सारा खेल ममता के पक्ष में, फेवर में भी होता दिखाई दे रहा है। इधर दोस्तों वहीं जिन लोगों को लेकर टीएमसी के अंदर सबसे ज्यादा तनाव था, जिन बयानों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी थी, जिनकी वजह से पार्टी टूटने तक की चर्चाएं होने लगी थी, अब वही सीधे तौर पर सामने आकर पार्टी की एकजुटता की बात कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी पर कल तक जो तीखे वार कर रहे थे, अचानक उनके सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं, और वो एक्टिव मोड में सीधे उन बागियों को लगातार कांटेक्ट, यानी अभिषेक बैनर्जी को लेकर कल्याण बैनर्जी का बदला रुख भी लगातार ये भी संकेत दे रहा है कि जो नैरेटिव था वो अब ध्वस्त हो रहा है। दोस्तों वैसे राजनीति में बयान सिर्फ बयान नहीं होता, कई बार एक शब्द पूरे राजनीतिक संदेश को बदल देता है, और यही वजह है कि कल्याण बनर्जी के इस बदले हुए रुख को भी साधारण घटना नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को टीएमसी के अंदर असहमति की सबसे मजबूत आवाज के रूप में देखा जा रहा था, अगर वही अब सुलह और साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है, सीधा संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं तक जाता है, जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है उस पर जाता है, दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े चेहरे भी खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस कहानी को टीएमसी के पतन की कहानी बताया जा रहा था, अब वही कहानी ममता बनर्जी की वापसी की कहानी बन सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ममता बनर्जी के ऊपर आई मुसीबत टल गई है। हकीकत यह भी है दोस्तों कि टीएमसी को झटके भी लग रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, इससे पहले भी राज्यसभा में 3 सांसदों का इस्तीफा हो चुका है। हालांकि लोकसभा सांसद अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि भाई बीजेपी क्या कुछ आजमा ले, आखिर में जब कुछ नहीं बचेगा, जब अपने आप को ही बचाना रह जाएगा तो ठीक है, सरेंडर कर जाएंगे, और बीजेपी यही चाहती है। तो दोस्तों फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है, क्या बागी खेमे के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है भी, या अभी ऑपरेशन बीच में ही चलाया जा रहा है, सारी कोशिशें की जा रही हैं, या फिर पूरा दावा राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति। क्योंकि अगर 20 सांसदों का आंकड़ा टूटता है तो सिर्फ एक दावा नहीं टूटेगा, बल्कि ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी सवालों के घेरे में आएगी। और तब वही ममता बनर्जी, जिन्हें कुछ दिन पहले राजनीतिक रूप से घिरा हुआ बताया जा रहा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी करती नजर आएंगी। और दोस्तों आमतौर पर जब आप किसी को
बिल्कुल टूटा बिखरा हुआ समझते हैं, उसकी वापसी बड़ी खतरनाक होती है। वो उदाहरण है ना घायल शेर, वो और खतरनाक होता है। और ममता बनर्जी की स्थिति अभी वैसे ही है। तो क्या एक तरफ अभिषेक को लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश, ममता बनर्जी पर एफआईआर, नेताओं के ऊपर भी इस तरह की कोशिशें, जो सांसद हैं, कोशिश यही है कि भाई किसी तरह आके एक्सेप्ट कर लें कि हाँ बगावत कर ली हमने। लेकिन ना करना ये भी बता रहा है कि ना चाहते हुए भी बीजेपी अड़ी हुई है, डटी हुई है कथित तौर पर। क्या कहेंगे आप, जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।